अब बताओ मेरे भाइयों, जो शैतान जन्नत से निकलवा सकता है, क्या वो जन्नत के अंदर दोबारा तुम्हें एंट्री करने देगा? क्या वो दोबारा जन्नत के अंदर तुम्हें जाने देगा? इतना आसान है। एक गलती जो हमारे माँ बाप ने किया, फल को खा लिया, तो शैतान ने उसे दुनिया में भिजवा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि गलती करने वाला जन्नत के अंदर रह नहीं सकता है। जा आए आदम और हव्वा, अब तू दुनिया के अंदर चला जा। जब तक अपने गुनाहों की माफी न मांग ले, तब तक तुम्हें दोबारा जन्नत के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और दोनों जब दुनिया के अंदर आए और दोनों ने अल्लाह ताला के उन जुमलों को जब दोहराया, रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जब इन दोनों ने इन दुआ को दोहराया तो अल्लाह ताला ने दोनों को माफ भी कर दिया। अब हम सुबह से लेकर के शाम तक गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। अब हम बदकारी पे बदकारी किए जा रहे हैं। हालांकि इतने गुनाह करने के बाद, ऐ मुसलमानों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, क्या तुमने ये यकीन कर रखा है कि जन्नत हमें मिलेगी? एक गलती की वजह से अगर अल्लाह ताला जन्नत से निकाल सकता है, तो क्या रोजाना 1000 गलतियां करते हो, जिंदगी भर 1000 गलती कर रहे हो, इसके बावजूद क्या तुम जन्नत में जाने की उम्मीद रखते हो? और मेरे भाइयों, ये कैसे तुमने गुमान कर रखा है कि सिर्फ मुसलमान हो, सिर्फ मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुए हो, सिर्फ नाम तुमने अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम रख लिया है, सुमैया और फातिमा रख लिया है। क्या तुम इस नाम की वजह से जन्नत के अंदर चले जाओगे? अगर ये तुम्हारा गुमान है तो फिर ये गलत है। अगर तुम्हारा ये कहना है तो फिर गलत है। नाम अब्दुल्ला था, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल, नाम तो अब्दुल्ला था, लेकिन अल्लाह के नबी को कहा गया, ऐ नबी, अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 70 मरतबा जनाजे की नमाज इस अब्दुल्ला का पढ़ लीजिए, फिर भी इस आदमी के गुनाह को हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पापी आदमी है। अब देखिए, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर ये नबियों की आने का मंत्र मौजूद है, ऋषियों का, मुनियों का, सब मौजूद है। लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है, आज मुसलमान को आइडियल होना चाहिए, लेकिन आज मुसलमान खुद बिगड़ा हुआ है। आज हमें गैर मुस्लिमों के ऊपर दावत देनी चाहिए, गैर मुस्लिमों को समझाना चाहिए, गैर मुस्लिमों को बताना चाहिए। लेकिन आज ये मुसलमान इतने बिगड़े हुए हैं कि आज मुसलमान को बता रहा, भाई ये जहेज मत लो, जिना मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो। आज मुसलमान को बताना पड़ रहा है, हालांकि ये मुसलमान गैर मुस्लिमों को बताता, भाई ये सब गलत है, ये सब गलत है। क्यों? गैर मुस्लिमों के किताबों, गैर मुस्लिमों का अकीदा तो यही है कि मरने के बाद गलत करेगा तो चूहा, छछूंदर, बिल्ली ये सब बना करके पैदा किया जाएगा, बस। उसके यहाँ ये, और उसके यहाँ ये भी है, घर घर में धर्म कराए सत्वे भगवान तुलसी तथास्तु शंगल ग्रामे सौते से जाति विवर्जिता मंगल चार बहुलता पिता विवर्जिता विदहा नित्य महानिमा नित्य वरुण तपसे परस्ताद यनि आया। ये सारा का सारा मंत्र हिंदू धर्म के लिए है। अब गौर करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर ऋषियों को, मुनियों को भेजा है। सिर्फ ये ऋषि मुनि मुसलमानों के लिए नहीं आए, बल्कि ये ऋषि मुनि गैरों के लिए भी आए हैं। मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम आए हो तो तुम भी अपनी किताब के हवाले से सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण, इस ग्रंथ नंबर 12, अध्याय नंबर 16, 17, 18, इस मंत्र के अंदर यही लिखा हुआ है, जब जब दुनिया के अंदर लोगों ने बुराइयां शुरू कर दी, तब तक अल्लाह ताला ने ऋषियों को, मुनियों को भेजा। तथस्तु इत्तकरोगतपराय जनेषु, घर घर में धर्मपराय सत्वैन भगवान उत्तरिष्यति। जब जब ये काम हुआ, तब तक अल्लाह ताला ने ऋषियों को, मुनियों को भेजा। अब बताइए, हमारे यहाँ ये बुराइयां हो रही, अब कौन आएगा? अभी हमको जब ले जा रहे थे उधर आराम करने के लिए, जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, वो मंजर मैंने देखा। बहुत से लोग ऐसे माशाल्लाह दीनदार लोग जो यहाँ बैठे हुए थे, और कुछ लोग तो लगे हुए हैं गलत चक्कर में। कुछ लड़कियां ऐसे कपड़ा पहन करके आ रही हैं, ऐसा लगता है कि उसकी शादी होने वाली है, ऐसे ड्रेस।
और कुछ लड़के बाकायदा उन्हीं चक्कर में लगे हुए हैं, उसको जलसे से कोई मतलब ही नहीं है, इंजॉय करने के लिए आते हैं, सुनते नहीं है। शैतान ने इतना कब्जा कर लिया, अल्लाहू अकबर। गौर कीजिए मेरे भाइयों, कितना हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है, गैरों की जब इबादत होगी तो अल्लाह ताला आसमान से अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ऋषियों को मुनियों को भेजेगा, उतार करेगा। और एक नबी आए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से पहले हजरत ईसा आए, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा था, आई विल प्रे द फादर ही शैल यू द अनदर कंपाउंड आफ्टर दैट आई विल नॉट कम टू यू बिकॉज़ द प्रेजेंस ऑफ द मतलब हिज नेम विल बी अहमद। हजरत ईसा ने अपने मानने वालों से कहा था, ओ लोगों, मैं अपने रब से दुआ कर रहा हूँ, अपने रब से मैं प्रे कर रहा हूँ, आई विल प्रे द फादर ही शैल यू द अनदर कंपाउंड आफ्टर दैट। मेरे बाद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान एक अच्छा दावत देने वाला, अच्छा पैगाम पहुंचाने वाला भेजे। और मैं तुमको ये समाचार सुना रहा हूँ, ये खुशखबरी मैं तुम्हें सुना जा रहा हूँ। आई विल प्रे द फादर ही शैल यू द अनदर कंपाउंड आफ्टर दैट आई विल नॉट कम विद यू बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम हिज नेम विल बी अहमद। मैं तुम्हारे दरमियान ये शुभ समाचार भी सुना रहा हूँ कि आखिरी रसूल दुनिया के अंदर आएंगे, आखिरी ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आएंगे, आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर रहेगा, हिज नेम विल बी अहमद, और उसका नाम मोहम्मद होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। और अहमद ऐसा होगा जो दुनिया के अंदर बुराइयों को खत्म करेगा, बुराइयों को खत्म कर देगा। हाँ, अल्लाह के नबी ने बुराइयों को खत्म किया, मक्का के धरती के ऊपर आए, मक्का की सरजमीन के ऊपर आए, तथस्तु शंबलगरा में सौते से जो जाति विवज्जिता मंगलाचार बहुलवा पिता विवज्जिता। वो नबी धरती के ऊपर आए और शंबलगराम के ऊपर आए, शांति जगह पे आए, शांति जगह मक्का से बढ़कर की कोई और जगह नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने खुद बयान किया है। वहाज़ल बलदिल अमीर, ये अमन वाला शहर है, ये शांति वाला शहर है। वहाज़ल बलदिल अमीर, ये अमन वाला शहर है। और इस अमन वाले शहर के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तथस्तु शंबलगराम में सौते से जाति विवज्जिता मंगलाचार बहुलवा पिता विवज्जिता। वो नबी, वो ऋषि मुनि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा की जो बशारत समझी जाती है, ईसा की दुआ समझी जाती है, जिस नबी की आने की खबर तमाम रसूलों ने, पैगंबरों ने दी, वो रसूल शंबलगराम के अंदर आए, मक्का के अंदर आए। और मक्का के अंदर आने के बाद लोगों को ये बताया, कई लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, और उसके अलावा 360 मूर्तियों की इबादत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने इनकी इबादत कर ली तो तुम्हारे ऊपर जन्नत हराम कर दी जाएगी और जन्नत तुम्हारे लिए कन्फर्म हो जाएगा। ये नबी ने आकर के बताया। अब हाल देखिए, हमारे यहाँ गैरों का तो समझ लीजिए कहानी खत्म है। गैरों का दखल अन्नार खालिदीन फीहा, वो हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे, जो शिर्क के अंदर डूबा हुआ है। लेकिन ये मुसलमानों का क्या होगा, जो इधर भी है और इधर भी है, इस कश्ती के ऊपर भी है और इस कश्ती के ऊपर भी। आपने सोचा आपका हाल क्या होगा? क्या होगा मालूम है? गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, ये आपकी जिंदगी को बदल देगी। कुरान की आयत के ऊपर सुनिए। हाँ, आज हम कहते हैं मौलवी साहब हम तो पक्के मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान। नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम, हाँ, फातिमा, सुमैया, कुलसूम, ज़ैनब। आप बोलते ये मेरा नाम है। नाम से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। सुन लीजिए, नाम से जन्नत में नहीं जा सकता है कि नाम रख लेने से कोई जन्नत में जाएगा। नाम से जन्नत में नहीं। या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर हम दाखिल हैं। अब सुबह से लेकर के शाम तक चेक करें। सुबह के वक्त आपकी मस्जिद ये, हाँ, इस मस्जिद के अंदर मुअज्जिन भी होंगे, मुअज्जिन आज़ान भी देंगे और आज़ान भी देते होंगे। सबसे पहले मुअज्जिन जब ये आज़ान देता है, अस्सलातु खैरुम
मिनन नौम। ऐ लोगों, ये नींद तो जरूरी है, सोना तो सेहत के लिए ठीक ठाक है, सोना भी जरूरी है, लेकिन नमाज फजर की ये नमाज नींद से कई गुना बेहतर है। ये नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है और अल्लाह ताला ने नमाज तुम्हारे लिए फर्ज कर रखी है। नमाज तो तुम्हें पढ़ना जरूरी है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो नमाज जरूरी है। जन्नत की जन्नत का बटन, जन्नत का पासवर्ड अगर है तो नमाज है। अगर नमाज है तो फिर जन्नत का तुम बटन दबा सकते हो, पासवर्ड दबा सकते हो। अगर नमाज है तो जन्नत के दरवाजे को तुम खोल सकते हो, और अगर नमाज नहीं है तो जन्नत के अंदर एंट्री भी नहीं है, जन्नत के अंदर दाखिला भी नहीं है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तिनपनिया के मुअज्जिन जब अजान देता है और जब ये जुमले बोलता है तो क्या तिनपनिया के मुसलमानों, क्या तुम अपने बिस्तर को छोड़ करके मस्जिदों में भी आते हो? क्या अपने बीवी को उठा करके फजर की नमाज तुम पढ़वाते हो? क्या अपनी बेटियों को उठा करके तुम फजर की नमाज पढ़वाते हो? मेरे भाइयों, अगर यही देखना तो फजर में चेक कर लेना, 2 4 10 कहीं पे अगर मुझे फजर नमाज पढ़ने का अगर मौका मिलता है तो गांव के अंदर जब मैं देखता हूं तो मेरे भाइयों, आपके इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा जलसे होते हैं, सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान की मैं बात बता रहा हूं। गुजरात गया, बंबई गया, दिल्ली गया, उड़ीसा गया, इसी तरीके से अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, इन तमाम जगहों के अंदर जाना हुआ, लेकिन इतने ज्यादा जलसे किसी भी जगह पे नहीं है जितने जलसे और जुलूस आपके बिहार के अंदर हुआ करते हैं, या ये कह लीजिए जितना कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज के अंदर हुआ करते हैं। इतने जुलूस के बाद कोई तब्दीली नहीं, मस्जिदों के अंदर नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ रही है, हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है। हाय रे मुसलमान, एक चांद देख करके मस्जिदों को तुम आबाद कर देते हो तो दूसरा चांद देख करके तुम मस्जिदों को वीरान भी कर देते हो। हाय रे मुसलमान, तो कैसे मुसलमान हो, समझ में बात नहीं आती है। गौर करो, तुम शैतान के भाई हो, शैतान के दोस्त हो, कि शैतान के अब्बू हो, कि शैतान के नाना हो, खुद फैसला करो। जो नमाज न पढ़े वो शैतान का भाई, जो शादी ब्याह में फजूल खर्ची करे वो शैतान का भाई। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन। कुरान तो कहता है फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। आज हम शैतान के भाई बने हुए हैं, हम शैतान के दोस्त बने हुए हैं, शैतान के साथी बने हुए हैं। गौर कीजिए, हालात के ऊपर जरा जायजा लीजिए। आज मुसलमानों को देखिए, टोपी कुर्ता पाजामा पहन लिया, जुम्मा के दिन पक्का मुसलमान, शनिचर के दिन नहीं, इतवार के दिन नहीं, सोमवार नहीं, मंगल नहीं, बुध नहीं, जुमेरात नहीं, जुम्मा के दिन आकर के पहुंच गया और अपने आप को मुसलमान समझता है। एक वक्त सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ लेने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाई जरा तसव्वुर कीजिए, शैतान ने कितना कब्जा कर लिया है हमारी जिंदगी के ऊपर। नमाज को छुड़वा दिया, ठीक, दाढ़ी छिलवा दिया। कितने नौजवान हैं दाढ़ी क्यों रखेंगे, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसा थोड़ी है, लड़की को दाढ़ी कितनों भी कर ले कोशिश, उसकी दाढ़ी होगी ही नहीं, और लड़के कितनों भी छिलवा ले, बार बार आपको जाहिर करेगा कि नहीं आप मर्द हो, दाढ़ी रखो। लेकिन गौर कीजिए, छिला करके लड़कियों जैसा बन रहे हैं।